डियर स्टूडेंट्स, आज इस सीरीज का हम लोग चौथा एपिसोड कर रहे हैं। 3 एपिसोड्स हम लोग कर चुके हैं। आज 2 और क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 8 हो जाएंगे प्रश्नों की संख्या, और ऐसे लगभग 40 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे लगातार 20 दिनों तक। ये क्वेश्चंस तो आप कर रहे हैं, लेकिन पैरेलल आपको डेली 6 क्वेश्चंस करना चाहिए, 4 जनरल स्टडीज़ के, 2 ऑप्शनल्स के। अच्छा, ये सब तो चल रहा है, लेकिन आपका ये कैलकुलेशन भी रहना चाहिए कि 21 मिनट में 38 मार्क्स के, लगभग 38 मार्क्स के हर क्वेश्चंस होंगे, 21 मिनट में लिखना होगा। तो ये प्रैक्टिस आपको आज ही अभी कर लेना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन में ये हैबिट आपका रहे कि आप घड़ी देखते रहें और जैसे ही 20 मिनट हो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। सभी रेडी? आज 2 क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाले सेक्शन से, और ये 2 क्वेश्चन हैं नए कृषि कानून और 15वें वित्त आयोग। क्वेश्चंस हो गए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि ये फॉर्मेटेड क्वेश्चन किस रूप में हो सकते हैं। साथ ही इसमें टेल्स बहुत आते हैं, क्वेश्चन का अलग अलग वैरायटी हो सकता है, टॉपिक सेम हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस में और भी कई सारे टेल्स हो सकते हैं। तो अपने स्तर पर एज ए होल पूरा एक क्वेश्चन आप तैयार कर लें। ये केवल हेडिंग है, प्रश्न का प्रारूप एग्जाम में दूसरा भी हो सकता है। हेडिंग 15वें वित्त आयोग है, नया कृषि कानून है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में प्रश्न टेल्स लगे हुए हों और उसका चरित्र अलग हो। आइए प्रश्न देखते हैं कि सबसे पहले नया कृषि कानून से संबंधित इस तरह के प्रश्न आपको तैयार करना चाहिए। प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशों का उल्लेख करें। केंद्रीय करों के बंटवारे के लिए आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंडों यानी नॉर्म्स की आलोचनात्मक व्याख्या करें। 15वें वित्त आयोग जो एन के सिंह के नेतृत्व में अभी हाल ही में प्रस्तुत किया गया है, इसकी सारी सिफारिशें जो राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं, उस संदर्भ में आपको डिटेल्स इसके समझना चाहिए। और साथ ही इसके लिए जो पैरामीटर्स, जो नॉर्म्स अपनाए गए हैं, जो क्राइटेरिया अपनाया गया है, उसे भी आपको समझाना है, जिसमें आमतौर पर 6 क्राइटेरिया होता है। जनसंख्या होता है, क्षेत्रफल होता है, टैक्स कलेक्शन का डिसिप्लिन होता है, फॉरेस्ट होता है, पर्यावरण होता है। तो ये सब 6 पैरामीटर्स होते हैं। इस बार आयोग ने 41% राज्यों को देने के लिए सिफारिशें की हैं। सारी डिटेल्स आप करेंगे। साथ ही ये कहाँ मिलेगा? तो YouTube पे ये टॉपिक भरा पड़ा है। डिटेल्स लीजिए, 15वें वित्त आयोग दृष्टि पे चले जाइए, स्टडी IQ पे चले जाइए, राज्यसभा TV पे चले जाइए, डिटेल्स लीजिए। आप YouTube पर 1 घंटा दीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए, कम से कम 12-14 पॉइंट, ताकि इसे आप एग्जामिनेशन में लिख सकें। साथ ही हो सकता है क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाए, तो एज ए होल पूरा डिटेल्स आपके दिमाग में रहना चाहिए। सिफारिशें क्या है, पैरामीटर्स क्या है, आलोचनात्मक क्या क्या हो सकता है। जैसे बड़े राज्यों को इसका लाभ मिलता है जो जनसंख्या नियंत्रण पर काम कर रहे हैं, जैसे दक्षिणी राज्य, उनको क्यों नहीं इसका लाभ मिले। तो ये सब इसके आलोचनात्मक पक्ष है। डिटेल्स करेंगे, सिफारिशों को समझेंगे, इस क्वेश्चन को एक पूरे समग्र रूप से आप तैयार करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि नए कृषि कानूनों की विस्तार से चर्चा करते हुए इसके पक्ष और विपक्ष में अपना मत दें। साथ ही नया कृषि कानून किस प्रकार पूर्व के कानूनों से भिन्न है, किसानों द्वारा इस नए कानून के विरोध को स्पष्ट करें। अब ये जो नया कृषि कानून आया है, एक तो डिटेल्स में इसको आपको समझना ही है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, किसी न किसी एंगल से आपको एग्जामिनेशन में इसे लिखना ही होगा। चाहे दूसरे भी क्वेश्चंस आए, इसका संदर्भ आएगा। ज्योग्राफी के या इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन दिखाई देगा। आप इसे पूरे तौर पर समझ लें कि ये 3 कानून क्या क्या हैं और फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि अपना पक्ष और विपक्ष, अपना मत स्पष्ट करें, तो आप क्या लिखेंगे? और पूर्व के कृषि कानून किस प्रकार के थे जिसके संदर्भ में इसे नया कृषि कानून कहा जा रहा? तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये डेफिनेट क्वेश्चन है। इस पर भी आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना संभव हो YouTube पे दें, विभिन्न चैनलों को देखें, कंटेंट निकाल लें और फिर नोट करके पॉइंट्स में इसे आप माइंड में फीड कर लें कि एग्जामिनेशन में हम मिनिमम इतना लिख लेंगे कि 55 से 60% हमें नंबर मिल जाए। तो ये हो गया आज का 2 क्वेश्चन। इसी तरह से 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। साथ ही और भी आप क्वेश्चन करते रहें और माइंड में याद रखें कि आपको 21 मिनट में 38 मार्क्स का ये क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर 8 लिखना है। GS पेपर 2 में तो आपको 12 ही क्वेश्चन मिलेगा और उसमें आपको 8 लिखना है, जबकि GS पेपर 1 में आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं और तब आप 8 क्वेश्चन लिखते हैं। सो बी रेडी। सारी तैयारी एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा आपका टेस्ट लेती है कि इस बचे हुए दिनों में कितने अच्छे से आपने तैयारी की है। टेक केयर।